नमस्कार। आज बहुत बड़ी घटना हुई। अमेरिका के ट्रंप के सलाहकार पीटर नावारो ने एक बयान दिया। इस बयान का मतलब आप समझिएगा, क्योंकि इस बयान का सीधा मतलब हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। जिस मुद्दे को मैं लगातार उठा रहा था, उस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। ये डीप स्टेट की वो साजिश है, जिससे भारत को सजग होना चाहिए। डीप स्टेट कितनी खतरनाक साजिश है, जो बांग्लादेश में डीप स्टेट ने किया और वहाँ का सत्ता का बेदखल किया। आज ट्रंप के सलाहकार हैं पीटर नावारो, उसने बयान दिया कि रूस के तेल खरीदने में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी और ब्राह्मण फायदा उठा रहे हैं। आप सोचिए किस स्तर से पीटर नावारो और ट्रंप का बौखलाहट सामने आ गया। बोलते हैं ना कि जो अभी स्थिति आई है, ये आप धन्यवाद दीजिए कि ये पहली बार ये उन्होंने खुद स्वीकार किया कि भाई भारत में जो जातिगत जनगणना और जो जातियों का संघर्ष जो करवाया जा रहा था, डीप स्टेट की खतरनाक साजिश थी। मैं ये बात लगातार बोला जा रहा था। अमेरिका जैसे देश, संपन्न देश जो अपने आप को सुपर पावर बोलता है, उस जैसा देश जब भारत में जातिवाद की बात करता है, मैं रिसर्च किया, बोला मैं सोचा चलो भाई उनके बात का रिसर्च किया जाता है कि भारत में ब्राह्मणों का आधिपत्य, हालाँकि अमेरिका को इससे कोई मतलब नहीं है, भारत की जाति से भारतीय है। भारत का अगर कोई भी व्यापार कर रहा है, कोई भी हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, ठाकुर, ओबीसी हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो भारतीय होता है। इसमें अमेरिका को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। फिर मैं रिसर्च किया, तो रिसर्च करके मैं पाया कि एक भी जो तेल के व्यापार में जुड़ा हुआ है, वो कोई भी मतलब कोई भी ब्राह्मण नहीं है। अब इस साजिश को समझिए, ये डीप स्टेट इतनी खतरनाक साजिश भारत में कर रहा है और इसकी तय डेढ़ 2 साल से कर रहा है, जब से ट्रंप दोबारा सत्ता में आए हैं। पहले तो वो भारत के क अच्छी-अच्छी बात बोलने लगे, फिर धीरे-धीरे उनका असली रूप समझ में आने लग गया। उन लेकिन वो भूल गए कि ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये ईरान नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ ठीक है, यहाँ आपसी विरोध हो सकता है, राजनीतिक पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन नहीं है। कुल मिला के डीएनए राष्ट्रवाद है और राष्ट्रवाद पे अमेरिका का डीप स्टेट कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी उनका असर दिख रहा है। मैं बहुत पहले ये बात बोला था और मैं वीडियो के माध्यम से समझाया भी था आपको कि ये जो डीप स्टेट का जो मामला है, ये इसी तरीके से पहले देश में आग लगाती है। जो ये भाषा का विवाद हो रहा है, कहीं नहीं कहीं मेरे को साजिश की बू आ रही है। जो जातिगत जनगणना का जो मामला था, जातिगत जनगणना से फ़ायदा किसको मिलता है भाई साहब? किसी को फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये फ़ायदा मिलता डीप स्टेट को फ़ायदा मिलता है, क्योंकि भारत एक समृद्ध देश है और जिस तरीके से भारत की एकता और राष्ट्रवाद जिस तरीके से 2014-15 के बाद एकजुट हुई है, तो ये स्वाभाविक तौर पे अमेरिका को बैकफुट ला दिया है, क्योंकि अमेरिका की जो राजनीति रही है, वो हमेशा से उन देशों को, खासकर एशियाई देशों को आपस में लड़वा के करती है। तो जब भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो अमेरिका की ये डीप स्टेट को सहन नहीं हुआ। आपको बता दूं, डीप स्टेट इतना पावरफुल है कि पूरे वर्ल्ड का 70 से 80% पैसा उनके पास है। कोई सत्ता परिवर्तन कराना हो या फिर किसी देश की सरकार को बेदखल करना हो, उनके लिए बहुत कॉमन चीज़ है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है और ये करते आए हैं। भारत को सजग होना पड़ेगा और इस देश की उन राजनीतिक पार्टियों को सोचना होगा कि किसी के हाथ का खिलौना तो नहीं बन रहे हम, कोई हमको चला तो नहीं रहा है और फायदा किससे है? मैं इस देश की राजनीतिक पार्टियों को हमेशा से बात कहते आया हूँ कि आप मुद्दों की लड़ाई लड़िए। आप मोदी जी से आपकी लड़ाई है, मुद्दों से लड़िए। मोदी जी कहीं गलत कर रहे हैं, कहीं पर भ्रष्टाचार कहीं पर कर रहे हैं, उनसे लड़ाई करिए, रोजगार के मुद्दे पे लड़िए, सब चीज़ करिए। लेकिन देश के अंदर लड़िए। लेकिन किसी जाति जनगणना से फायदा किसको है? आप ये आज तो स्पष्ट हो गया। अमेरिका जैसा देश जिसकी कल्पना नहीं कर सकते रहे। हमको लगता रहा यार कि जातिवाद फलाना-ढिकाना तो हिंदुस्तान में चलते रहता है। लेकिन इतनी तकलीफ है अमेरिका को कि अब ब्राह्मण को टारगेट करना चालू कर दिया। आज ब्राह्मण है, कल ओबीसी, एससी आएगा, कल टारगेट है, क्योंकि उनकी उद्देश्य समझिए। आप ये मत समझिए कि यहाँ पर जो जातिगत वाले नेता है ना, अभी कांग्रेस के एक नेता का पोस्ट देख रहा था। हालाँकि वो नेता को बहुत मैं गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन साजिश समझिए, एक उदित राज है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। शायद कुछ कांग्रेस के कुछ विभाग के अध्यक्ष भी हैं। उनका फेसबुक पोस्ट देख रहा था। उसमें वो उस बयान के, वो ट्रंप के सलाहकार के बयान का समर्थन कर रहे हैं। मतलब स्पष्ट है कि चला कौन रहा है कांग्रेस को। ये क्या चल रहा है इस देश में? आप इस देश में देखिए, आप इस देश के नागरिक हैं।
आप समझिए ना, देश के मुद्दे में लड़ाई करिए ना भाई साहब। वो अमेरिका होता कौन है भारत देश से बोलने वाला कि यहाँ ब्राह्मण चला रहा है तो ओबीसी चला रहा है? वो आर यू? आप हमारे देश के आंतरिक मामले में बोलने वाले होते कौन है? और इस देश के उन नेताओं को शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर के पानी में डूब मरना चाहिए जो अमेरिका के बयान का समर्थन करता है। अगर इस तरीके के बयान का हम समर्थन करेंगे तो हमारा देश किस ओर जाएगा? इसी इसी फूट डालो राज करो की नीति का अपना के अंग्रेजों ने भारत देश गुलाम बना लिया। फिर मुगल आए, वो गुलाम बना दिया, क्योंकि भारत देश में भारतीय एकजुट होना चाहते नहीं है। ये अपना स्वार्थ इतना बड़ा हो जाता है कि हम स्वार्थ से बढ़कर, देश से बढ़कर स्वार्थ को मान लगते हैं। हमको सोचना पड़ेगा कि अमेरिका जैसे दो कौड़ी देश हमारे देश के आंतरिक मामले में क्यों दखलंदाजी कर रहा है? क्योंकि भारत अमेरिका को आंख में आंख दिखा के बात कर रहा है। पूरे अभी जो स्थिति चल रही है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका का भारत है। और भारत जिस तरीके से कूटनीति का अपना रहा है, जिस तरीके से जापान का साथ भी ले रहा है, जापानी साथ दे रहा है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया साथ दे रहा है, और सबसे बड़ी बात जिसको हम सबसे बड़े दुश्मन समझते थे, चीन हमारे साथ आ गया। वैश्विक राजनीति को आप समझिए। कई लोगों को मैं बयान पढ़ रहा था, सुन रहा था कि अमेरिका से टुकराए तो चीन पास चले गए। तो भाई साहब क्या करेंगे? ये वैश्विक राजनीति है। वैश्विक राजनीति जब आप जियो पॉलिटिक्स को आप नहीं समझोगे तो आप नहीं समझोगे। आपको चीन भी भारत पास आया। चीन भारत, आपको बता दूं जिसको जानकारी नहीं है, चीन पहले पहल किया। चीन का भारत का समर्थन चीन ने किया, चीन का समर्थन भारत ने किया। और इसके पीछे जो जानकारी है, रूस भी है और ठीक भी है, क्योंकि चीन पे भरोसा करना नहीं करना अलग बात है। लेकिन आज भारत को चीन की जरूरत है, चीन को भारत की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका की दादागिरी और उसकी दादागिरी और डीप स्टेट की खतरनाक साजिश को खत्म करना इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है। आप कई लोग विरोध कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ विरोध चल रहा है कि चीन पास चला गया, तो भाई क्या अमेरिका के पास जाकर सरेंडर कर दें? हाँ भाई, हम आप जैसे बोलोगे रूस से हम खरीदना बंद कर देंगे तेल। दूसरी बात, मैं विपक्षी पार्टियों का मानसिक स्थिति मैं सोचता हूं किस तरीके से गिर चुका है। अरे भाई, अमेरिका के सामने सरेंडर किए रहते हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, तो अमेरिका क्यों हमको टैरिफ लगाता? अमेरिका का यही कष्ट है ना कि रूस से हम तेल खरीदना बंद करें। दूसरा यह है कि भारत उसको नोबेल पुरस्कार के नामित नहीं कर रहा है। आप समझिए, ये राजनीति बहुत गहरी है। और मैं अमेरिका को सीधा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से जवाब देना चाहता हूं, होते कौन? हु आर यू? औकात कैसे तुम्हारी कि हम भारत देश के आंतरिक मामले में करते हो? इस देश में हर कोई भारतीय है। जातिवादी नेताओं का फैलाया हुआ चीज है। ये जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं ना, आपके इशारे में, डीप स्टेट के इशारे में, वो इस देश की जनता नहीं मानती। अगर इस देश की जनता मानती है इस चीज को, तो भारत में 2014 के बाद से एक सरकार स्थिर नहीं रहती है। ये देश समझ जानती है। चलिए दूसरे पार्टी में चले जाएगी, जिंदाबाद कर देगी, जनता कर लेगी, लेकिन जनता जानती है कि कौन सी सरकार हमारे देश के लिए सही है। और अमेरिका के सलाहकार पीटर नौरो को मेरे को स्पष्ट संदेश है, भाई साहब अपने से मतलब रखिए। इस देश के आंतरिक मामलों में आप इंटरफेयर करने का आपको अधिकार नहीं है। भारत अब वो भारत नहीं है कि आपके इशारे में करेगा। ये 56 इंच वाला भारत है जो आंख में आंख डाल के बात करता है। धन्यवाद।